अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं माइंड मनी सलाम। इंशाल्लाह आज के वीडियो में हम कुछ अहम और ज़रूरी बातें सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम शेयर मार्केट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग, हम भी शेयर मार्केट में काम करते हैं और बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, लेकिन जो है ना उन्हें बहुत सारी बातें नहीं मालूम होती और जो है ना वो काम कर रहे होते हैं बरसों से, साल साल, दो दो तीन तीन साल से जो है ना काम कर रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। तो देखिएगा, शेयर मार्केट के अंदर जो है ना दो तरह से काम होता है। एक स्टाइल वो होता है जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, और एक स्टाइल वो होता है जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो शेयर मार्केट में काम करने के दो तरीके हैं, एक है ट्रेडिंग और एक है इन्वेस्टमेंट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बरसों से काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ट्रेडिंग कहते हैं कि आपने जो है ना एक शेयर किसी कंपनी का खरीदा और उसको जो है ना एक दिन रखा, दूसरे दिन बेच दिया, या जो है ना खरीद कर जो है ना एक हफ्ता या एक महीना रखा और उसको बेच दिया, तो इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। कुछ लोग तो जो है ना सुबह खरीदते शाम में बेच देते हैं, दोपहर में खत्म होने से पहले पहले। कुछ लोग जो है ना आज खरीदते हैं और दूसरे दिन बेच देते हैं, उसको कहते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। तो इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग जो है इंट्राडे जो है ना ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग तो हमारे दिन में हराम ही है, जिसको जो है ना ऑप्शन और फ्यूचर कहते हैं। तो हमारे दिन में ये हराम है और जो है ना 99% जो है ना लोग इसमें लॉस करते हैं, पैसों का खपा देते हैं उसे पैसे, ठीक है। तो जो है ना इस तरह की ट्रेडिंग में जो है ना अपनी एनर्जी खत्म होती है सिर्फ, और अपना पैसा भी खर्च होता है और अपना टाइम भी ज़ाया होता है। तो कुछ लोग जो है ना इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग जो है ना शेयर खरीदते हैं, एक दो हफ्ते के बाद बेच देते हैं, तो ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। और कुछ लोग जो है ना पैसा जो है महीना दो महीने के बाद बेच देते हैं, उसमें प्रॉफिट आता है, तो कोई हर्ज नहीं इसमें भी। लेकिन जो है ना बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ट्रेडिंग करने का जो है ना, किधर, बहुत सारे लोग तो समझते हैं माशाल्लाह, लेकिन बहुत सारे लोग जो शुरू में जो है ना घुसते हैं शेयर मार्केट में, तो उनको पता ही नहीं होता है कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जो है ना उन्हें ये नहीं मालूम होता है, ट्रेडिंग कर लेते हैं और उन्हें चार्ट का पता नहीं होता है। चार्ट की रीडिंग आनी चाहिए। जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें जो है ना चार्ट को रीड करने आना चाहिए कि चार्ट पर जो है ना वो शेयर कैसा नजर आ रहा है, सही बाइंग लेवल कौन सा है उसका, किस लेवल पे उस शेयर को बाय करना चाहिए, और उसको जो है ना खरीदने के बाद जो है ना कब उससे एग्जिट कर लेना चाहिए, कब जो है ना जो है ना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कब बेच देना चाहिए उसको। इसी तरह जो है ना उन्हें जो है ना बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ब्रेकआउट क्या होता है ना। चार्ट रीडिंग जरूरी है, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, है ना। तो जो लोग भी शेयर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनको जो है ना टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो है ना चार्ट हमें क्या बता रहा है उस शेयर के बारे में। ब्रेकडाउन किसको कहते हैं, ब्रेकआउट किसको कहते हैं, सपोर्ट किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, कंसोलिडेशन किसको कहते हैं, साइडवेज वगैरह, है ना। और जो है ना वो जो है ना उसके अंदर वॉल्यूम कितना है, उस शेयर के अंदर लोग कितने खरीदे, कितने शेयर जो है ना रोजाना खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, उसको वॉल्यूम कहते हैं। प्लस जो है ना RSI वगैरह चार्ट पर जो है ना हमें देखना होता है कि कैंडल स्टिक क्या बोल बता रही है हमें, ठीक है ना। वो जो है ना जो शेयर, जिस शेयर को हम ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं, वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। इसी तरह जो है ना MACD, MACD जो इंडिकेटर है वो क्या बता रहा है हमें। इसी तरह जो है ना बहुत सारे वो है EMA, है ना। ये EMA जो है ना 20 और जो है ना 120 और 50 और 100 और 200 का जो EMA होता है, उसको लगाकर चेक करना होता है कि जो है ना इस वक्त ये शेयर जो है ना खरीदने के लायक है कि नहीं है। अगर किसी को चार्ट को रीड करना नहीं आ रहा है, उसको बाइंग लेवल नहीं पता है, उसको RSI नहीं पता है, उसको MACD नहीं पता है, उसको EMA नहीं मालूम है, उसको वॉल्यूम क्या कहते हैं वो नहीं पता है। इसी तरह जो है ना टाइम फ्रेम जरूरी है। ट्रेडिंग के अंदर जो है ना टाइम फ्रेम छोटा इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जब देखेंगे टाइम फ्रेम में जाएंगे, जब आप चार्ट में जाएंगे investing.com में, या तो फिर जो है ना और दूसरे और भी जो है ना ऐप है उसके अंदर जाकर जब देखेंगे तो उसमें टाइम फ्रेम भी होता है। ट्रेडिंग के अंदर जो है ना 1 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है, या जो है ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत हुआ तो 1 डे का जो है ना डेली का टाइम फ्रेम इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए अगर खरीदना हो, तो उसको जो है ना फिर वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पर देखा जाता है। तो जो है ना ये सब चीजें अगर आपको पता नहीं कि टाइम फ्रेम क्या होता है,
है ना। तो आप जो है ना ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं वीकली और मंथली, तो ये नहीं चलेगा आपका, आप जो है ना ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो जो है ना अगर आपको ये पता नहीं है कि टाइम फ्रेम क्या इस्तेमाल करना चाहिए और चार्ट क्या बता रहा है हमें, तो जो है ना आप जो है ना ट्रेडिंग में हाथ डालेंगे तो नुकसान होगा, है ना, लॉस होगा। इसी तरह लोगों को ये पता नहीं होता कि शेयर ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए जो है ना किस कंपनी का शेयर और किस टाइप का शेयर खरीदना चाहिए। कुछ शेयर ऐसे रहते हैं जो बड़े जो है ना खरगोश की तरह और हिरन की तरह तेज उछलते कूदते हैं, हलचल बहुत होती है उनके अंदर, उसको मोमेंटम कहते हैं, वोलेटिलिटी कहते हैं। तो कुछ शेयर जो है ना बड़े वोलाटाइल होते हैं, कुछ कंपनियों के शेयर बड़े वोलाटाइल होते हैं, उनके अंदर मोमेंटम बहुत होता है, उनके अंदर हलचल बहुत होती है, जल्दी ऊपर जाते हैं, जल्दी नीचे आते हैं। ऐसे शेयर को हम कहते हैं कि वोलाटाइल शेयर है, या हाई बीटा शेयर कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं इसको? हाई बीटा शेयर। शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो ये उससे ज्यादा जो है ना उछल के ऊपर चले जाते हैं, और शेयर मार्केट अगर नीचे आता है, निफ्टी वगैरह, निफ्टी अगर नीचे आता है तो ये उससे ज्यादा जो है ना, अगर निफ्टी 10% गिर रहा है तो ये 20% गिर जाते हैं ये। तो हाई जो वोलाटाइल जो शेयर होते हैं या हाई बीटा जो शेयर होते हैं वो निफ्टी के हमेशा आगे चलते हैं, गिरने में भी आगे रहते हैं और ऊपर जाने में भी आगे रहते हैं। तो जो है ना, और कुछ कुछ शेयर जो है ना, कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे रहते हैं बड़े स्लो चलते हैं, हाथी की तरह चलते हैं, लेकिन वो जो है ना गिरते नहीं कभी भी, है ना। हाथी मजबूत होता है, धीरे धीरे चलता है वो। तो कुछ शेयर ऐसे रहते हैं जिनकी चाल जो है ना बड़ी स्लो रहती है, धीरे 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 चलते हैं वो, उनके मोमेंट, उनके अंदर इतनी हलचल नहीं होती है, वो वोलाटाइल नहीं होते ऐसे शेयर, मोमेंटम ज्यादा नहीं होता है। तो आप ट्रेडिंग के लिए ऐसे शेयर को खरीद नहीं सकते आप। अगर आप जो है ना स्लो जो है ना शेयर को खरीदे, आप ऐसे शेयर को खरीदे जो कि स्लो चलते हो, जिनके अंदर ज्यादा मोमेंटम ना हो, ज्यादा वोलेटिलिटी ना हो, तो जो है ना आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो है ना रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक शेयर है, तो जो है ना इंडिया के जो शेयर मार्केट के अंदर जो है ना सबसे बड़ी कंपनी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। तकरीबन 20 लाख करोड़ की कंपनी है ये, उसका मार्केट कैप जो है ना 20 लाख का है। अगर कोई आदमी जो है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद ले ट्रेडिंग के लिए तो गलत है वो, उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं होता है, स्लो चलता है, हाथी की तरह चलता है वो, है ना, धीरे धीरे चलता है, हाथी की तरह। बड़ी कंपनी है ना ये, तो इतना उछल कूद नहीं होती, उनमें हलचल नहीं होती इतनी ज्यादा। तो अगर आप उसको गलती से जो है ना ट्रेडिंग के लिए खरीद ले। इसी तरह जो ना गवर्नमेंट के जो शेयर होते हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, है ना, जितने भी, उनको कहते हैं पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है उनको पीएसयू कहते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट के जो शेयर हैं या पीएसयू कंपनियां, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उनके अंदर भी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, ज्यादा जो है ना मोमेंटम या ज्यादा हलचल नहीं होती है। तो शेयर ट्रेडिंग के लिए जो है ना, ट्रेडिंग के लिए उसको उनको खरीदना जो है ना सही नहीं है। तो जो है ना आपको ये समझना चाहिए कि ट्रेडिंग जो है ना एक अलग चीज है, और जो है ना उसके अंदर जो है ना ये समझ में आना चाहिए कि कौन से शेयर खरीदें और कौन से शेयर ना खरीदें उसके लिए। और उसके लिए जो है ना चार्ट का जो है ना नॉलेज होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस जो है ना आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जितनी बातें मैंने आपको अभी बताई है, तो ये जो है ना ये बातें सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है ना ट्रेडिंग करने से पहले जो है ना ट्रेडिंग के बारे में जो जरूरी बातें वो जरूरी है जो है ना कि आप सीख लें, चार्ट को रीड करना सीखें, है ना। चार्ट क्या कह रहा है, कैंडल जो है ना, जो कैंडल जो स्टिक्स है वहां पर कैंडल्स क्या बता रही है हमें, तो उसको समझना सीखे, है ना। कैंडल कभी भरी हुई होती है, कभी छोटी होती है, कभी लाल होती है, कभी हरी होती है ना। तो हरी और जो है ना लाल सिर्फ इन दो के समझने से काफी नहीं है, उनका साइज, कैंडल का साइज क्या है, कैंडल के अंदर जो ऊपर जो दुम की तरह ऊपर या नीचे है, तो वो क्या बता रहा है हमें। कभी कभी कैंडल जो है ना छोटी सी होती है, दुम बड़ी होती है, उसकी बॉडी छोटी सी होती है, दुम बहुत बड़ी होती है, तो वो क्या बता रही होती है। तो ये सब चीजें जो है ना कैंडल की जुबान को समझना जरूरी है। इसी तरह उनका मूवमेंट कैंडल का, है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह जो ना बाइंग लेवल को समझना बहुत जरूरी है कि किसी शेयर को आप खरीद रहे हैं तो किस लेवल पे खरीदे। ऐसा कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जिस टाइम पे लोग बेच रहे होते हैं किसी शेयर को, कुछ लोग जो है ना उसको खरीदने के लिए कूद जाते हैं, और जो है ना वो दूसरे लोग जो है ना बेच रहे होते हैं उसको, तो उसमें फिर लॉस होता है। दुनिया बेच रही है और आप खरीद रहे हैं उस टाइम पे, तो वो शेयर गिरना ही गिरना है। फिर आपने खरीदा 100 रुपए में, और जो है ना वो लोगों ने बेचना शुरू किया वहां से, तो वो आ गया 70 रुपए का, तो जो है ना आपने जो है ना 30 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो जो है ना हमें ये समझ में आना चाहिए कि आप जो है ना, हम जो है
किसी शेयर को किस लेवल पे खरीदे, प्लस जो है ना वो शेयर जो है ना अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ये भी देख लेना चाहिए, है ना। हमेशा जो है ना अप ट्रेंड में होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए जो भी शेयर आप खरीदे, याद रखिए कि वो डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए हमेशा, है ना, अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो उसको जो है ना चार्ट पे जाके चेक करें। इसी तरह जो है ना वो शेयर जो है ना देखे कि जो है वो सपोर्ट से जो है ना चलना चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर ऊपर से नीचे आ रहा होता है और हम उसको बीच में खरीद लेते हैं, हवा में। कुछ शेयर जो है ना ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं और वो हवा में होते हैं वो, और हवा में आते आते जो है ना हम उस पर लपक पड़ते हैं और उसको खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद वो और गिरना शुरू करता है। तो जो है ना जब तक कोई शेयर जो है ना किसी अपने सपोर्ट पर ना खड़ा हो, है ना, तो सपोर्ट लाइन खींचे, चार्ट खोले और उसमें देखे कि उसका सपोर्ट क्या है, प्रीवियस सपोर्ट, है ना, प्रीवियस सपोर्ट क्या है, उसके पहले जो है ना कहां पर जो है ना वो गिरा था वो शेयर। तो जो है ना उसका सपोर्ट चेक करें, और सपोर्ट पर जब तक वो नहीं पहुंच जाता तो जो है ना उसमें कूदने की जरूरत नहीं, उसको खरीदने की जरूरत नहीं। तो हमेशा जो है ना सपोर्ट पर जो है ना उसके किसी मजबूत सपोर्ट पर खरीदें, और कभी भी रेजिस्टेंस के पास जो है ना खरीदें किसी भी शेयर को। उसका जो टॉप का जो लेवल होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, रुकावट होती है, वो बहुत बड़ा बैरियर होता है ना। तो उसके अंदर दो रिस्क होते हैं, मुमकिन है कि वो आगे चला जाए, लेकिन 90% ये होता है कि वहां से नीचे चला आएगा वो। और जो है ना ईएमए जो इंडिकेटर होता है, ईएमए जो है ना 10 और 20 और 50 का जो ईएमए होता है वो लगाकर चेक करें आप उसके अंदर कि जो है ना ये शेयर जो है ना पॉजिटिव है कि नहीं है, अप ट्रेंड है कि नहीं है ना। इसी तरह जो है ना एमएसीडी वगैरह लगाकर चेक करें कि जो है ना उसके अंदर एमएसीडी में पॉजिटिव बता रहा है या नहीं। इसी तरह जो है ना उसका आरएसआई चेक करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि ये जो है ना इसके अंदर बाइंग जो है ना ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। तो ये सब चीजें जो अगर आपको ये नहीं पता है कि ओवरबॉट क्या होता है और ओवरसोल्ड क्या होता है और आरएसआई क्या होता है, तो ये सब चीजें नहीं पता है तो जो है ना आप धोखा खा जाएंगे फिर। तो ठीक है ना। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मसलन आप शेयर लेकर जो है ना 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद बेचना चाहते हो, या 1 महीने 2 महीने के बाद बेचना चाहते हो, तो फिर जो है ना लाजिमन जो है ना ट्रेडिंग के बारे में बहुत जरूरी बातें उसको समझने बहुत जरूरी है। और किसी भी कंपनी के शेयर को जो है ना टेक्निकल उसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, जो बातें मैंने आपको बयान की है मोटी मोटी। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो अदरवाइज जो है ना आप धोखा खा जाएंगे। किसी के भरोसे किसी ने कॉल दे दिया, किसी ने मैसेज डाल दिया, है ना। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं शेयरों के कि इतने पे खरीदो, इतने पे बेचो। आपने जो है ना जब तक जो है ना आपके पास मैसेज पहुंचा, वो शेयर तो जो है ना वहां से आगे पीछे हो चुका होता है। तो अगर आपने उसके कहने पर खरीद लिया तो आप अटक जाएंगे, फंस जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो आप जो है ना शेयर ट्रेडिंग का मामला जो है ना जब तक कि सूझबूझ नहीं हो जाती है, जो है ना आप दूसरों के भरोसे पर ट्रेडिंग करेंगे तो धोखा खाएंगे आप। ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना। खुद से जो है ना नॉलेज हासिल करने की कोशिश कीजिए, या तो फिर कोई बंदा हो जो कि आपको हर वक्त गाइड करे कि भाई आज बेच डालो ये शेयर, आज खरीद लो ये शेयर, इतने में खरीद लो, इतने में बेच दो। तो जो है ना कोई भरोसे के लायक इंसान हो तो उसने जैसा बताया फिर आपने उसको फॉलो करना है। जिस रेट पर उसने खरीदने का बोला है आप उस शेयर पे उस रेट पर ही खरीदें, और जिस रेट पर उसको उसने बेचने का बोला हुआ है आप उसको उसी रेट पे बेच दें, ठीक है ना। अपनी मर्जी से करेंगे, आधा उसकी मर्जी और आधी जो है ना उसकी मर्जी चलेगी और आधी आपकी मर्जी चलेगी, तो जो है ना आपका पैसा फंस जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग इसको कहते हैं कि जो है ना आप 2-4 दिन के लिए या 2-4 हफ्तों के लिए 2-4 महीनों के लिए आपने कोई शेयर खरीदा। लेकिन इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टिंग कहते हैं कि आप जो है ना साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इतनी बड़ी मुद्दत के लिए या इतनी लंबी मुद्दत के लिए आप किसी शेयर को खरीद के रखते हैं, तो जो है ना इसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ना टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है, उसमें चार्ट को देखने की जरूरत नहीं होती है ना। उसके अंदर जो आरएसआई और एमएसीडी और ईएमए वगैरह वगैरह और लाइनें जो है ना देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये देखें कि ये कंपनी कैसी है, मजबूत है कि नहीं है, और बड़ी कंपनी हो अगर वो, तो जो है ना इन्वेस्टिंग कहाँ कर देनी चाहिए हमें। कोई बड़ी कंपनी हो, मजबूत कंपनी हो, रिलायंस है, टाटा ग्रुप है ना, इसी तरह सिप्ला है, सन फार्मा है, इन्फोसिस है ना, और जो है ना एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। इसी तरह जो है ना बहुत सारी कंपनियां है दवाओं की, इसकी हॉस्पिटल्स है, फॉर एग्जांपल मैक्स हेल्थ केयर है, इसी तरह जो है ना फोर्टिस हेल्थ केयर है। तो ये सब जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियां। इसी तरह जो है ना टाटा स्टील है ना, टाटा मोटर्स है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो इनके अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो आजकल जो अभी जो टाइम चल रहा है, ये जो है ना सितंबर का महीना चल रहा है 2025 का, तो सितंबर 2025 के इस महीने के अंदर जो है ना मार्केट के अंदर काफी जो है ना गिरावट है इस वक्त।
तो ये सही टाइम में बड़े बड़े शेयर जो है ना 20-25% जो है ना गिरे हुए हैं। तो आप बड़ी कंपनियों को चुनिए और उनके अंदर जो है ना अगर आपको 4-5 लाख रुपए डालना हो तो जो है ना एक साथ मत डालिए, थोड़ा सा डालिए, उसमें 1 लाख रुपए डालिए, फिर 1 महीने के बाद कुछ और डालिए, फिर 1-2 महीने के बाद कुछ और डालिए। तो 4-5 महीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो है ना अपना पैसा जो है ना उस शेयर के अंदर डाल दीजिए और उसको जो है ना 3 साल 4 साल 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। तो इंशाल्लाह ये 500 गुना ये ना 100-200-300 गुना जो है ना ये पैसा आपका बढ़ेगा इंशाल्लाह। फिर इसमें आपको जो है ना टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आपको जो है ना इसमें चार्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, RSI और ये जो मैंने सारी चीजें बताई है ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आप उसमें डाल लें, है ना। तो ये जो है ना बेस्ट तरीका है। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अगर आपको कोई मालूमात नहीं है, आपको जो है ना चार्ट पढ़ना नहीं आता है, कोई आपके दिमाग में बात ही नहीं घुसती है, तो जो है ना आप मोटा मोटा ये काम करें, किसी भी मजबूत और बड़ी कंपनी के अंदर जो है ना अच्छा अपना पैसा डालिए और उसको साल 2 साल 3 साल के लिए छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह जब जो है ना साल 2 साल 3 साल के बाद आप देखेंगे कि ये पैसा जो है ना काफी जो है ना कई गुना जो है ना बन चुका होगा। तो जो है ना ये जहन में रखिएगा कि ट्रेडिंग अलग चीज होती है और जो है ना इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है, थोड़े से मुद्दत के बाद फायदा उठाते हैं, जैसे कि हम जो है ना टमाटर और प्याज और मिर्च और हरा धनिया वगैरह लगाते हैं और कुछ दिनों के बाद जो है ना हम उसको जो है ना उसकी फसल काट लेते हैं, तो ये ट्रेडिंग है। लेकिन जो है ना आम का पेड़ लगाना हो आपको, है ना, या कोई दूसरा बड़ा पेड़ लगाना हो आपको, तो उसका फल जो है ना हमें 4 साल 5 साल के बाद मिलता है। कुछ फसलें जो है ना हमें फौरन 2-3 महीने के अंदर मिल जाती है और कुछ फसलें जो है ना हमें 4 साल 5 साल तक वेट करना पड़ता है। जैसे आम का पेड़ लगाया तो आपको जो है ना महीने 2 महीने में तो नहीं मिलना है आपको, हरी मिर्च और हरा धनिया जो है ना 2-4 महीने के अंदर आप जो है ना काट सकते हैं, लेकिन आम का पेड़ जो है ना उस पर फल जो आएगा 5 साल के बाद आएगा। मौसम्बी और जो है ना संतरे के जो है ना बागीचे लगाएंगे तो 5 साल के बाद 6 साल के बाद मिलेगा आपको फल। तो जो है ना ये इन्वेस्टिंग होती है ये, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग जो है ना और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजों को समझना है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो है ना शेयर मार्केट की खेती बाड़ी जो कर रहे हैं उसके अंदर हम जो है ना हमें हरा धनिया और हरी मिर्च और टमाटर और प्याज लेना है, या फिर हमें जो है ना आम और अमरूद वगैरह वगैरह और जो है ना मौसम्बी और जो है ना संतरे के बाग लगा रहे हैं हम। तो ये बात बहुत जरूरी है समझना। इस बात को समझे बगैर जो है ना आप जो है ना शेयर मार्केट में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने चाहा कि आपको जो है ना शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये फर्क नहीं पता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।